रिगार्डिंग कंपार्टमेंट पेपर की पेपर कैसा आता है, आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारी टीचर्स के ओपिनियंस सुने होंगे, बट आप लोगों ने कभी भी ये अपने आप से चेक नहीं करा होगा कि रियलिटी में क्या है, क्योंकि आप सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हो। तो बहुत जगह से मैंने भी ऐसा सुना था कि पेपर बहुत टफ आता है, तो मैंने पिछले 10 साल के कंपार्टमेंट के पेपर्स चेक करे और जो रेगुलर पेपर्स होते हैं उनसे उनको कंपेयर किया। तो मैंने ये देखा कि लगभग जब पेपर 80 मार्क्स का आता है तो लगभग 50 से 60 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो एज इट इज़ एनसीईआरटी के बोर्ड एग्ज़ाम में भी आए हुए थे और सेम कंपार्टमेंट में भी आए हुए थे। कंपार्टमेंट में हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर मैंने नोटिस करी है कि कुछ क्वेश्चंस का लेवल जो 60 से ज़्यादा मार्क्स का जो ऊपर का 20 क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े से मुश्किल थे, लेकिन जो 50-60 नंबर के क्वेश्चंस थे वो जो क्वेश्चंस थे वो एनसीईआरटी से थे और एनसीईआरटी के ठीक क्वेश्चंस थे। इवन लास्ट ईयर पैटर्न काफ़ी चेंज कर दिया गया था, बट उसके बाद भी अगर आप थोड़ा सा भी अगर अभी डिफरेंशिएशन कर लेंगे या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर लेंगे, बेसिक पार्शियल फ्रैक्शन वाला इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं ये उन्हीं टॉपिक के थोड़े से ईजी क्वेश्चन ही थे। तो आप लोग को अगर कोई ये बोल रहा है कि कंपार्टमेंट का पेपर टफ आता है तो आप उस क्वेश्चंस पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए जो क्वेश्चंस थोड़े थोड़े मुश्किल होते हैं। आप ये देखिए कि लगभग आपका 70% पेपर एनसीईआरटी से इजी पोर्शन होता है। ये तो सिर्फ लास्ट ईयर की बात है, इससे पहले जब मैंने देखा तो एनसीईआरटी के लगभग 60 से 70 मार्क्स के क्वेश्चंस एज इट इज सेम एनसीईआरटी के ही थे। तो आप जो 100 मार्क्स के जब पेपर आते थे तब की मैं बात कर रहा हूँ, और लगभग यही वेटेज आपका जो है वो बोर्ड एग्जाम में भी रहता है। तो कोई भी पेपर जब बनाया जाता है बच्चों तो उसमें 50% तक चीज़ें ऐसी रखी जाती हैं कि हर कोई सॉल्व कर ले, और 50% में इस तरह से होता है कि 20 एवरेज या 30 एवरेज और 20 थोड़ा सा मुश्किल बनाया जाता है। लेकिन जब आपका फोकस पहली बार में उन पे चला जाता है जो मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको लगता है कि पूरा पेपर ही टफ है, पूरा पेपर ही बहुत मुश्किल है, आप कैसे करोगे इनको। जबकि इसका सिंपल सा सलूशन ये है कि आप उस चीज़ पे फोकस मत करो जो चीज़ आपको टफ लग रही है पेपर में, आप उस चीज़ पे फोकस करो। आप निकाल लो क्वेश्चंस की कौन कौन से क्वेश्चंस आप कर सकते हो। अगर आप इस तरह की स्ट्रेटजी अपना के रखोगे तो आप इजीली एग्जाम क्लियर कर लोगे। लेकिन अगर आप सुनी सुनाई बातों पे कि पेपर बहुत टफ आता है और यही बात आप अपने माइंड में लेके जाओगे और आपने शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन भी ऐसे देख लिए या आपने 5 मार्क्स के 3 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस देख लिए जो सच में टफ हैं, तो आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगी। तो बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि पेपर देने में डर लगता है मुझे, पेपर देते टाइम मैं सब भूल जाता हूँ। वो सिर्फ इन्हीं वजह से होता है क्योंकि आप जो ये देखते हो कि ये मुश्किल क्वेश्चन है, उसकी वजह से सारा पेपर गड़बड़ हो जाता है। तो इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखिए कि लगभग 70% पेपर इजी आता है, 50% पेपर तो काफ़ी ठीक ठाक आता है। आप हर कोई एग्ज़ाम क्लियर इजीली कर सकते हो, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ में आपको चलना है। आपको ये सोच के चलना है कि पेपर जो है वो टफ नहीं है, आपकी प्रिपरेशन अभी करना बाकी है। तो आप लग जाइए, मेहनत करिए, और मेरे सपोर्ट की जो भी आपको नीड है वो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।